हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीनियर फंक्शन एंड डुअल स्पेस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको डुअल स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। हालांकि एक लेक्चर में डुअल स्पेस का जिसमें एक ही एग्जाम्पल था वो दे चुका हूं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, और इसकी लगभग 90% थ्योरम भी आपको दे चुका हूं, एनी लेटर भी मैं आपको दे चुका हूं। मतलब लगभग कंप्लीट सा ये टॉपिक कर दिया है, लेकिन डुअल बेसिस का एक ही क्वेश्चन दिया था। तो आज हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं और गारंटेड ये पेपर में आएगा। पेपर में ना आए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप मेरी वीडियो ना देखें, गारंटी से आएगा। हर साल आता है, बस उसके नंबर चेंज होंगे, ये गारंटी नहीं है कि वो सेम आए। क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर जो बेसिस हैं उनके एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अपनी तरफ से भी बना के रख सकता है। पेपर में जरूर आएगा। आइए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ b इक्वल टू -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 is the basis दिखाई ना दे रहे हो तो -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 ब्रैकेट इज द बेसिस ऑफ RQ। RQ का मतलब 3 डायमेंशन में है। देन फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ B। तो हमें डुअल बेसिस निकालने हैं इसके। आइए मान लेते हैं ये जो B दे रखा है इसे मैं लिख सकता हूं लेट B इक्वल टू E1 E2 E3 वेयर E1 इक्वल टू ये लिख रहा है -1 1 1 और E2 इक्वल टू लिख रहा है 1 -1 1 और E3 लिख रहा है 1 1 -1। मान लीजिए लेट फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ B स्टार बना दीजिए। तो मान लीजिए ये डुअल बेसिस है B स्टार इक्वल टू phi1 phi2 phi3 इज डुअल बेसिस ऑफ B। तब हम एक डेफिनेशन जानते हैं जिसका नाम क्रोंकर डेल्टा होता है, लेकिन वो डेफिनेशन डुअल के लिए यूज होती है। तो मैं लिख रहा हूं बाय डेफिनेशन ऑफ डुअल बेसिस वी हैव phi I E J। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल आई जे। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन कब होती है जब ये दोनों सेम हो। कहने का मतलब आई इक्वल जे हो जाए। इसकी वैल्यू 0 कब होती है जब ये डिफरेंट हो, अर्थात आई इक्वल न हो जे के। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे डुअल बेसिस। आगे देखिए, मान लीजिए नाउ लेट phi1 XYZ। तो phi1 E1 की वैल्यू क्या, पहले XYZ मान लेते हैं। तो ये XYZ ले रहा हूं मैं A1X प्लस A2Y प्लस A3Z। दूसरा phi2 XYZ इक्वल टू B1X B2Y B3Z। phi3 XYZ इक्वल टू ले रहा हूं C1X C2Y C3Z। अब मुझे ये डिफाइन करना है, ये डिफाइन करना है, ये डिफाइन करना है, जबकि उसने बेसिस E1 E2 E3 हमें दे रखी। तो कैसे करेंगे देखिए। नाउ टू फाइंड, सबसे पहले इसको फाइंड करना है phi1 XYZ, और ये क्या होता है A1X प्लस A2Y प्लस A3Z। मैं ले रहा हूं मेरे बच्चों phi1 E1। तो यहां phi1 E1 की वैल्यू कितनी है, ये रही -1 1 1। इसका मतलब ये x की जगह पर ये y की और ये z की। तो यहां रखेंगे तो माइनस के A1 आएगा प्लस के A2 आएगा प्लस के A3 आएगा। अब आप निकालोगे phi1 E2, कहने का मतलब phi1 1 -1 1
तो ये हो गया A1 माइनस के A2 प्लस के A3। अब आप निकालोगे phi 1 E3 अर्थात phi 1 1 1 माइनस 1, ये हो गया A1 प्लस A2 माइनस A3। अब हमने यहां क्या देखा मेरे बच्चों, यहां 1 है और यहां 1 है, ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ये मैंने बताया था I इक्वल J हो तो वैल्यू 1। इसका मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन यहां 1 2 अलग अलग हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहां 1 3 अलग अलग हैं, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। इस इक्वेशन को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिखाई दे रहा होगा क्लियर। जो 0 0 आते हैं उन इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। A1 A2 A3 की जो वैल्यू आएगी उसे फर्स्ट में रखेंगे। देखिए अब बाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन कहां नहीं, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो ये इक्वेशन है यहां A1 प्लस के माइनस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0 और यहां है A1 प्लस A2 माइनस A3 इक्वल 0। सॉल्व करिए A1 A2 A3, ये हो गया 1 माइनस 1 0। इसको दबाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 0। इसे दबाएंगे इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा। इसे दबाएंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये भी 2 हो जाएगा। ये कट गया 1 बार, ये कट गया 1 बार इक्वल टू k। इसका मतलब ये हुआ A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू k क्योंकि ये k के इक्वल है और A3 की वैल्यू भी k। इन सब की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दीजिए तो k की वैल्यू मिल जाएगी। द वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 पुट इन फर्स्ट। A1 की जगह पे रखेंगे 0 प्लस k इक्वल टू 1। इसका मतलब 2k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू हो गई 1/2। इसीलिए A1 का मान 0 यहां रख दीजिए, 0 यहां रखेंगे तो A2 की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू रखेंगे, यहां रखेंगे A3 की वैल्यू 1/2। ये सारी वैल्यू आप यहां रख दीजिए, इसी को तो फाइंड कर रहे थे। हेंस अतः phi 1 x y z इक्वल आया, यहां रखेंगे 0, यहां 1/2, यहां 1/2, तो 1/2 y प्लस z। ये आंसर आ गया। अब हमको फाइंड करना है ये वाला। नाउ टू फाइंड phi 2 x y z इक्वल है b1 x प्लस b2 y प्लस b3 z। आप निकालेंगे यहां phi 2 e1, phi 2 e2 और phi 2 e3। E1 की वैल्यू रखिए यहां, phi 2 E1 है -1 1 1, ये रहा E1 की वैल्यू। तो इसमें रखेंगे आप यहां -1, यहां 1, यहां 1, तो माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3। इसमें रखेंगे E2 की वैल्यू 1 -1 1, तो B1 माइनस B2 प्लस B3। इसमें रखेंगे phi 2 E3 1 1 -1, B1 प्लस B2 माइनस B3। देखिए यहां 2 है यहां 1 है, डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहां दोनों सेम है 2 2, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और यहां 2 3 है, डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। यहां आपने फर्स्ट सेकंड माने, यहां भी ऐसे ही मान लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। मैंने बोला था जो 0 0 आते हैं आंसर, उन इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए तो इसमें सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड बाई फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट कहां, यहां माइनस के B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल 0, B1 प्लस B2 माइनस B3 इक्वल टू 0, B1 B2 B3। ये दबाएंगे तो माइनस के 1 -2, ये दबाएंगे 1 1 कम 1 -1 0, ये दबाएंगे -1 तो माइनस की 2 इक्वल टू k। मेरे बच्चों ये जो वज्रगुणन विधि है ना, आपको 12th में जैसे सिखाई हो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको प्लस माइनस प्लस साइन करके सिखाया है, मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। तो आप प्लस माइनस प्लस करेंगे तो भी सेम आंसर आएंगे जो मैंने निकाले हैं, आंसर चेंज नहीं हो सकता। अब यहां से ये तो कट गया एक बार, -2 की डिवाइड करने पर ये भी एक बार। हमने देखा B1 की वैल्यू k,
B2 की वैल्यू 0 और B3 की वैल्यू भी K। ये सारी वैल्यू आप सेकंड में रखेंगे। क्लियर? तो आप मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बताऊंगा। चलिए, तो ये वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो मैं लिख रहा हूं यहां, द वैल्यू ऑफ B1, B2, B3 पुट इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये रही। तो B1 की जगह पर K प्लस B2 की जगह पे आप 0 रखेंगे और B3 की जगह पर भी K आया इक्वल टू 1। इट फॉलो दैट 2K इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू 1/2। अब K की वैल्यू यहां रखेंगे तो B1 का मान आएगा 1/2, B2 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है और B3 की वैल्यू भी आएगी 1/2। इस प्रकार आप क्या फाइंड कर रहे थे? φ2 ये वाला। इसीलिए φ2 xyz इक्वल, यहां B1 का मान 1/2, B2 का मान 0, B3 का मान 1/2z। इसका मतलब φ2 xyz इक्वल आया 1/2 x प्लस जेड। क्लियर हो गया? अब मुझे यह डिफाइन करना है। अगेन, टू फाइंड φ3 xyz इक्वल टू C1x प्लस C2y C3z। तो मुझे निकालना होगा यहां φ3e1, φ3e2 और φ3e3। ये तो सब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मिट जाए तो कोई बात नहीं। तो यहां रखेंगे φ3e1 की वैल्यू -111, तो ये हो जाएगा माइनस के C1 प्लस के C2 प्लस C3। यहां 3 यहां 1 तो क्या आएगा? 0। अब φ3 1 -1 1, यहां C1 माइनस C2 प्लस C3 इक्वल टू ये भी 0, क्योंकि यहां 3 है यहां 2 है। अब φ3 1 1 -1, तो ये C1 प्लस C2 माइनस C3 इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों सेम है तो वैल्यू 1। फिर इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड और थर्ड। अब यहां ये ऊपर वाली दो इक्वेशन सॉल्व होंगी, जिनके सामने 0 0 होता है, हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं। बाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है माइनस के C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल 0, C1 माइनस C2 प्लस C3 इक्वल 0, सेकंड इक्वेशन। आप सॉल्व करो C1, C2 और C3। यहां देखिए 1 1 और प्लस के 1 तो 2 हो गया। इसे दबाओ, यहां पहले इसे दबाओगे 1 एकम 1 और -1 प्लस 1। अब इसे दबाओ 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस, इसे दबाओगे 1 -1 0 इक्वल टू K। क्लियर हो गया? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो 5th सेमेस्टर की बुक है वो पूरी कंप्लीट हो जाए, जैसे ये लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी है, नंबर थ्योरी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ग्राफ थ्योरी है, तो मात्र ये सारी बुक 399 रुपए में हो रही है। आप मेहनत करिए, सिर्फ 1 महीने के लिए आप ले लीजिए 399 वाला लेवल। फुल कोर्स BSc MSc वाला लेवल लेना है, उससे सारी वीडियो ओपन हो जाती हैं और 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे और सारे डाउट क्लियर करता हूं मैं। ये नहीं है कि कोई पॉइंट क्लियर ना हो। आप ऑफलाइन कोचिंग जाके देख लें 3 दिन, वहां सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपके घर पर ही आके सारे डाउट क्लियर करता हूं। और फीस तो मेरे बच्चों ये थोड़ी सी है, कोई फीस है? इस फीस के बहाने से आपको पूरा सिलेबस दे रहा हूं, और नहीं मैं भी 20 से 30% ही देता। क्लियर? आइए देखते हैं। तो यहां से 2 से कट गया ये 1 बार, 2 से कट गया 1 बार। इसका मतलब C1 की वैल्यू K, C2 की वैल्यू K, C3 की वैल्यू 0। ये सब की वैल्यू कहां रखेंगे? इस वाले में। तो ये रखेंगे कहां? शॉर्ट चल रहे हैं इन थर्ड, इसमें रखेंगे तो K का मान यहां 1/2 आता है। इसीलिए C1 का मान हो गया 1/2, C2 का मान 1/2 और C3 का मान तो 0। ये सारी वैल्यू आप कहां रखेंगे? इसमें रखेंगे जो φ3 माना था। कहां माना था आपने φ3? इस वाले में रख देंगे। क्लियर? ये रहा φ3 C1x C2y C3z, या ये रहा, ये लिख दिया मैंने ऊपर, ये दिखाई दे गया। तब φ3 xyz इक्वल, यहां C1 की वैल्यू C2 की और C3 की रखेंगे तो 1/2 कॉमन x प्लस y। तो यही आपके डुअल बेसिस थे। φ1 मैंने निकाल दिया था, ये आंसर।
फाई 2 मैंने निकाल दिया था ये आंसर, और फाई 3 मैंने निकाल दिया था ये आंसर। तो डुअल बेसिस क्या हुए? हेंस डुअल बेसिस फाई 1 एक्स वाई जेड इक्वल 1/2 वाई प्लस जेड, फाई 2 एक्स वाई जेड इक्वल 1/2 एक्स प्लस जेड, और फाई 3 एक्स वाई जेड इक्वल आ गया 1/2 एक्स प्लस वाई। यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन, अब एक बात बताइए, इसकी जगह पर जहां ये क्वेश्चन थे ये चेंज हो तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वर्किंग रूल यही है, यही निकालने का तरीका है। हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है ये, हर एग्जामिनर एक क्वेश्चन इसको जरूर रखता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। और आप शर्त लगा लीजिए अपनी फेयर पे, शर्त लिख दीजिए इस वीडियो का नंबर डाल के कि हमने बीपी सिंह सर से शर्त लगाई। अगर ये एग्जाम में नहीं आए तो नेक्स्ट ईयर आप वीडियो मत देखना, या मेरे चैनल से पूरा पेपर ना फंसे तो फिर नेक्स्ट ईयर मत देखना। और इससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूं मेरे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।